Hi student, this is Manish Singh here and welcome to Coding Labs. स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज M3R5 मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। अभी M3R5 मॉड्यूल हमने स्टार्ट नहीं किया है उसका लेक्चर देना, बट लेक्चर से पहले मैं उस सिलेबस के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करना चाहता हूं जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो M3R5 मॉड्यूल में जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, और इस मॉड्यूल को पास करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि ये टेलीग्राम पे कोडिंग लैब्स का एक पब्लिक चैनल है, प्लीज आप इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको ओ लेवल से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कंटेंट्स, इस वीडियो में जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं उसको हमने आउटलाइन कर दिया है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं आइए देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ M3R5 मॉड्यूल। M3R5 मॉड्यूल का क्या ऑब्जेक्टिव है, मींस इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट के अंदर किस तरीके की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। सेकेंड वन इज डिटेल सिलेबस। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, तो वो आपको सिलेबस से इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड वन इज रिकमेंडेड बुक्स। इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत होगी, तो नाइलेट ने कुछ बुक्स रिकमेंड किए हुए हैं, उस बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी टू पास M3R5 थ्योरी एग्जाम। इस मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ M3R5 मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसको आप ध्यान से देखें। टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट। M3R5 मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट पाइथन प्रोग्रामिंग सीख जाएगा। मींस पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इस मॉड्यूल में बताए गए हैं, उसे कंप्लीट करने के बाद पाइथन में प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है वो स्टूडेंट सीखेगा। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है, वो आप देख सकते हैं। टू मेक द स्टूडेंट्स एबल टू एनालाइज द रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टूडेंट रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो देख करके एनालाइज करना सीखेगा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट सॉफ्टवेयर इन पाइथन। तो जो भी बच्चा M3R5 मॉड्यूल की प्रिपरेशन कर रहा है, मॉड्यूल अच्छे से अगर वो करता है तो उसको पाइथन में प्रोग्रामिंग करने आसानी से आ जाएगा, और वो उस पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से सॉफ्टवेयर भी लिखना जान जाएगा, सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाते हैं वो भी जान जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट डिटेल्ड सिलेबस। आइए हम डिटेल सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो M3R5 मॉड्यूल का जो सिलेबस है वो 9 यूनिट में बांटा गया है। ऑलराइट, तो इसका जो पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए नाइलेट ने थ्योरी पोर्शन के लिए 2 घंटे अलॉट किए हैं और प्रैक्टिकल के लिए 3 घंटे। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए और प्रैक्टिकल को 3 घंटे। ऑलराइट, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतने में ही करना है, बट नाइलेट ने रिकमेंड किया है कि आपको 2 घंटे में करनी चाहिए। जो बच्चा नहीं कर पाता है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो और भी समय ले सकता है। ऑलराइट, नाउ सेकेंड यूनिट इज एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसमें थ्योरी के लिए 6 घंटे दिए गए हैं एंड प्रैक्टिकल के लिए 9 घंटे दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो पहला यूनिट और दूसरा यूनिट है इसमें प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे कंसेप्ट्स बताए गए हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, बेसिक मॉडल ऑफ कॉम्पिटिशंस क्या होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम के लिए आप एल्गोरिथम किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इसमें थ्योरी के लिए 2 घंटे दिए गए हैं और प्रैक्टिकल के लिए 3 घंटे। मींस इस थ्योरी को कंप्लीट
अगर आपको लर्न करना है तो आप थ्योरी पोर्शन 2 घंटे में कवर करें और प्रैक्टिकल 3 घंटे में। मैंने पिछली भी बार भी बताया था अभी पिछले स्लाइड्स में कि कि अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा भी समय ले सकते हैं। फोर्थ यूनिट है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट्स। इसमें थ्योरी के लिए 10 आवर्स है एंड प्रैक्टिकल के लिए 15 आवर्स। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट यूनिट होगा, क्योंकि इसमें 10 घंटे दिए गए हैं थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए 15 आवर्स। दिस इज द दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस डेटा टाइप्स। इसमें थ्योरी के लिए 6 आवर्स है एंड प्रैक्टिकल के लिए 9 आवर्स। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट 6 फंक्शंस। इसमें थ्योरी के लिए 10 आवर्स है एंड प्रैक्टिकल के लिए 15 आवर्स है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको हम लोग को अच्छे से कवर करनी चाहिए। यूनिट 7 फाइल प्रोसेसिंग। थ्योरी के लिए 6 घंटे हैं और प्रैक्टिकल के लिए 9 घंटे हैं। तो आप ध्यान से देखिए सिलेबस को। ये एक मैं सिंपली एक ब्रीफ में मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा M3R5 मॉड्यूल का तो मैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करूंगा ताकि स्टूडेंट अच्छे से लर्न कर पाए इस सब्जेक्ट को। नाउ यूनिट 8 स्कोप एंड मॉड्यूल्स। थ्योरी के लिए 2 घंटे हैं एंड प्रैक्टिकल के लिए 3 घंटे हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ दिस सिलेबस, NumPy बेसिक्स। थ्योरी के लिए 4 आवर्स एंड प्रैक्टिकल के लिए 6 आवर्स। तो ये आपका एक डिटेल सिलेबस है M3R5 मॉड्यूल का। आई होप कि बच्चे देख रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे अच्छे से, और आप लोग भी डिटेल में एक सिलेबस डाउनलोड कर लें नाइलेट के साइट से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रिकमेंडेड बुक्स। इसमें नाइलेट ने कुछ बुक्स रिकमेंड किए हुए हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। हालांकि जितने भी बुक्स यहाँ पे आउटलाइन की गई हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट इसमें आपको सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है या खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट बुक आपको रिकमेंड किया गया है उसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर अप्रोच विथ ग्राफिक्स डेटाबेस मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन बाय शीतल तनेजा एंड नवीन कुमार। ये पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। जो बच्चे M3R5 मॉड्यूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको ये सजेस्ट करता हूं कि बाय दिस बुक। ऑलराइट, बहुत अच्छी बुक है, आपको रेफरेंस के तौर पे इसको लेनी चाहिए। सेकेंड बुक है पाइथन नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग कुकबुक बाय प्रादीपन कथीरा वेलू एंड डॉक्टर एमओ फारूकी सरकार। आप इसको भी नेटवर्क प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इसमें सारी चीजें हैं और ये एक रेफरेंस बुक के तौर पे आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये कुकबुक है। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पाइथन उनको नेटवर्क में ये बुक हेल्प करेगी। तो मैं बच्चों को ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि ये आप लोग खरीदें। जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। थर्ड वन इज हेड फर्स्ट पाइथन बाय पॉल बेरी। ओरिली का ये बुक है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर। राइट, आप लोग या तो ये बुक ले लें या तो ये बुक ले लें, ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वन इज डाइव इनटू पाइथन बाय मार्क पिलग्रिम। अपप्रेस की ये बुक है। ऑलराइट, आप खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोग सॉफ्ट कॉपी में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट फिर से कर रहा हूं कि ये बुक आप लोग खरीद लें या फिर ये बुक खरीद लें, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट वन इज बिगिनिंग प्रोग्रामिंग विथ पाइथन डमीज बाय जॉन पॉल मिलर। ये बुक भी बहुत अच्छी है, बट आप चाहें तो खरीदें, चाहे तो आप ऊपर के दोनों बुक को ले सकते हैं। आइए बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। इस पेपर को क्लियर करने के लिए जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे होनी चाहिए। आप जिसे ध्यान से देखें
यहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2, इन दोनों यूनिट को एक ग्रुप में बांट दिया गया है और इन दोनों यूनिट से 20 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरीके से यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, इन तीनों यूनिट से आपसे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट फंक्शन 6, 7 यूनिट एंड 8th यूनिट, इस 3 यूनिट से आपसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड लास्ट यूनिट 9, यहां से आपसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम। ऑलराइट, तो आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट 3 से लेकर के यूनिट 8 तक आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है और ये आपका कोर पाइथन है, कोर पाइथन प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, इस यूनिट 3 से लेकर के यूनिट 8 तक जितने भी यहाँ पे सिलेबस में जो भी चीज यहाँ पे है वो सब अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अगर ये आप करते हैं तो आप 3 + 40 70 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आई थिंक आपको इसके पहले के वीडियो में बताया गया था कि 50 से अगर ग्रेटर देन 50 आपके मार्क्स हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो अगर आपको पेपर सिंपली पास करना है, चाहे वो कोई भी ग्रेड हो, तो आपको 50 नंबर से ऊपर लाना होगा। अगर आप अच्छे से इन दोनों ग्रुप को अच्छे से यूनिट 3 टू यूनिट 8 अगर कवर करते हैं तो आप 70 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। रही बात छोटे मोटे क्वेश्चंस की, तो नमपाई से 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है 10 मार्क्स के अंदर, या पहले और दूसरे से भी पूछ सकता है। ये स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए, अगर इस पेपर को क्लियर करना है तो। बाकी अगर इसको अच्छे से आप लर्न करते हैं, लर्न इन द सेंस इफ यू आर इंथुजियास्टिक, मींस आप बहुत ही पैशनेट हैं इस मॉड्यूल को लर्न करने के लिए। इस मॉड्यूल में जो भी चीजें आपको लर्न करनी है, पाइथन बहुत अच्छे से जाननी है, तो आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से करनी होगी। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक भी अच्छे से अगर नहीं किया तो आप थर्ड से लेकर के 8 यूनिट तक जितने भी चीजें आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिट 1 टू यूनिट 9 अच्छे से क्लियर करें, अच्छे से पढ़ें उसको, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब आप अच्छे से इस सब्जेक्ट को लर्न कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ पास होने के लिए अगर आपको सिर्फ करना है तो जो अभी मैंने बताया आप वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही जल्द मैं M3R5 मॉड्यूल को स्टार्ट करूंगा, तो जो भी बच्चे आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप प्लीज हमारे इस यूट्यूब जहाँ भी वीडियो है, इस वीडियो को आप लाइक करें और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन अस पब्लिक टेलीग्राम चैनल and the link is given here. You can join us, and you will get more latest information. तब तक के लिए इतना है। Thank you.